लेके जाना है। और ये काम एक दिन में नहीं हो जाना है, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप लोग साथ नहीं दोगे? पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ में है। 1 से 2-3% लोग बेईमान है, वो हमारे साथ में नहीं आएंगे और उनकी हमको जरूरत भी नहीं है। 120 करोड़ का भारत हमारे साथ में है। 3% बेईमान लोगों ने देश और दुनिया को नर्क बनाया हुआ है। पूरी दुनिया में जो सर्वे हुए हैं, अलग अलग एजेंसियों ने जो निष्कर्ष निकाला, 3% बेईमान लोगों ने, भ्रष्ट लोगों ने, चोर लोगों ने, अपराधी लोगों ने, उन लोगों ने पूरी दुनिया को नर्क बनाया हुआ है। तो भारत में भी 2-3% बेईमान लोग, उनकी हमें जरूरत नहीं है। तो आप लोग तो मेरा साथ देंगे ना? कितने लोग साथ देंगे? सब के सब। बस तो ये काम होगा। और ये काम हो रहा है देश के 624 जिलों में। ये काम हो रहा है 6,38,365 गांव में। ऐसा नहीं कि अभियान खाली भद्रक में है। यह अभियान कोई एक गांव में नहीं है, खाली एक जिले में नहीं है, खाली एक प्रांत में नहीं है। ये भारत स्वाभिमान का अभियान पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में, गांव गांव में, जन जन में हमने एक स्वाभिमान जगाया है कि आओ हम सब मिलकर के अपनी रक्षा करें और अपने तन के साथ अपने वतन की रक्षा करें। आत्मोन्नति से राष्ट्रोन्नति, आत्म जागरण से राष्ट्र जागरण और आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण का अभियान है हमारा। तो एक बड़ी साधना। देखो, जब तक धर्म, सत्य, अध्यात्म मूल में नहीं होगा तब तक हम बड़ा काम नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले अपने आप को संभालना है और अपने आप को सुधारना है। उसके बाद में इस बिगड़ी हुई, टूटी हुई सारी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को संभालना है और इस देश को महान बनाना है। यही सपना था स्वामी विवेकानंद का, यही सपना था महर्षि दयानंद का, और यही सपना था देश के लाखों लाखों उन क्रांतिकारियों का, उन वीरों का, उन बलिदानियों का, जिन्होंने अपनी शहादत और कुर्बानी देकर के हमको आजादी दिलाई। तो उन वीरों के बलिदान को, उन क्रांतिकारियों के बलिदान को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमें एक बहुत शक्तिशाली भारत बनाना है, एक आध्यात्मिक भारत बनाना है। और उसके लिए मैं सुबह 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम करता हूं और आपका भी आह्वान करता हूं। हम बाबा जी हैं, हम साधु सन्यासी हैं, हम खुद राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन भ्रष्ट और बेईमान लोगों को राजनीति नहीं करने देंगे। बस इसका क्या स्वरूप होगा? 2011-12 चल रहा है अभी, थोड़ा इंतजार कीजिए। एक ऐसा विकल्प हम देश को उपलब्ध कराएंगे और 543 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार हम देंगे जिसमें से एक भी व्यक्ति भ्रष्ट और बेईमान नहीं होगा, निष्कलंक जिनका जीवन होगा। और जो इस देश में से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, देश का लूटा हुआ धन वापस लाने के लिए और इस पूरे करप्ट सिस्टम को करेक्ट करने के लिए काम करेंगे, उनकी नैतिक जिम्मेदारी हमारी होगी। उसमें से कोई भी गलत करेगा उसको हम रोकेंगे और नीतिगत नियंत्रण हमारे हाथों में रहेगा। हम धर्म का, सत्य का आलंबन लेकर के देश को बचाने का काम करेंगे। सिंहासनों पर बैठने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूं, लेकिन अब सिंहासन पर अच्छे ही लोग बैठेंगे, ऐसा काम होगा भारत स्वाभिमान के। तो इससे ये काम कैसे होगा? ये काम ऐसे होगा, पूरे देश का लोग जहां हम कहेंगे वहीं वोट करेंगे। इससे पूर्व पूज्य स्वामी जी के पश्चिम बंगाल प्रवास के दौरान कोलकाता के भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति के कर्मठ, निष्ठावान एवं पूर्ण समर्पित कार्यकर्ता श्री दिलीप सेनापति की धर्मपत्नी मंजू सेनापति पूज्य स्वामी जी के दर्शन कर स्वर्ग सिधार गई। माता मंजू सेनापति जी पूज्य महाराज के दर्शन कर मानो अपने इष्ट आराध्य के दर्शन कर मोक्ष प्राप्त कर गई। श्री दिलीप सेनापति जी, जिनकी भौतिक रूप से कोई संतान नहीं है, उन्होंने अपना सब कुछ अपने गुरुदेव को ही स्वीकार और समर्पित किया हुआ है। उनकी अनन्य श्रद्धा, भक्ति एवं गुरुनिष्ठा से स्वामी जी महाराज इतने अभिभूत हैं कि महाराज जी ने अपने हाथों माता जी को मुखाग्नि दी।
पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी गोविंद गिरी महाराज जी के आग्रह पर पहुंचे लेक टाउन के बड़ा पार्क, जहां स्वामी जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया तथा गोविंद गिरी जी महाराज ने वर्तमान में मीडिया के रोल पर लिखी अपनी किताब को स्वामी जी को भेंट किया। इस मौके पर राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारी संस्कृति 3 सिद्धांतों पर टिकी है। हमारी पूरी संस्कृति किन सिद्धांतों पर टिकी है और हमारे पूर्वजों के आदर्श और उनका चरित्र वो किस पर टिका है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्याम के चरित्र से रावण वध को निकाल दीजिए तो फिर वह जो उनका विराट चरित्र हमारे सामने है और उनके जीवन में से त्याग को निकाल दीजिए तो फिर क्या बचेगा। फिर तो वो भी हमारी तरह से एक साधारण से इंसान के रूप में दिखेंगे। तो हमारी संस्कृति त्याग की संस्कृति है और हमारी संस्कृति असुरत्व को पराजित करके देवत्व को प्रतिष्ठापित करने की संस्कृति है। बहुत से लोगों को अब तो नहीं, पहले मुझसे थोड़ी ईर्ष्या भी हो जाया करती थी कि स्वामी रामदेव को करोड़ों लोग क्यों प्यार करते हैं। स्वामी रामदेव जब किसी बात के लिए आह्वान करता है करोड़ों लोग दान क्यों देने लग जाते हैं। अब हर दिन 1 से 2 लाख लोगों का कार्यक्रम हो रहा है और 2 साल तक चलेगा। और आज मैं इस बात को कह रहा हूं पूज्य महाराज श्री के चरणों में, अब इस भारत में सत्ता भी बदलेगी, व्यवस्था भी बदलेगी और दैवी संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठापना होगी। ये जो चारों ओर असुरत्व देख रहे हैं, ये चारों तरफ रावण राज देख रहे हैं, कंस का साम्राज्य देख रहे हैं, चारों और आज कंस के रावण के नए अवतार जो पैदा हो गए, इन सारे असुरों का संहार करना है और देवत्व की प्रतिष्ठापना करनी है फिर से इस भारत में, और ये होगा ये काम। देखो अपने लिए हमने पहले भी नहीं चाहा, मुझे महाराज श्री ने कुटिया में देखा है और आज ये करोड़ों लोगों का सामर्थ्य जो मेरे साथ खड़ा हुआ है, ये भी पूज्य महाराज श्री दोनों के ही साक्षी हैं। मुझे उस समय भी कोई चाह नहीं थी और आज भी कोई चाह नहीं है, लेकिन एक संकल्प है कि अब ये सारा पाप, अधर्म, अन्याय, शोषण जो चारों ओर बढ़ रहा है, ये मिटना चाहिए। और आज भगवान ने और पूज्य संतों के आशीर्वाद से भगवान ने कृपा की, संतों का आशीष मिला और इससे देश के करोड़ों लोगों की शक्ति आज हमारे साथ जुड़ गई है। देखो संकल्प तो ये करोड़ों करोड़ों देशभक्तों का बहुत दिनों से था, लेकिन बात यह हो रही थी कि आखिर इस देश को बदलने के लिए एक संगठित शक्ति चाहिए। अब वो सारी आध्यात्मिक शक्ति और देशभक्तों की सारी शक्ति संगठित हो चुकी है, जिसके लिए 7 लाख से ज्यादा वीरों ने अपनी कुर्बानी, शहादत, अपने बलिदान दिए। जो सपने देखे थे स्वामी विवेकानंद ने, महर्षि दयानंद ने, श्री अरविंद ने और हमारे तमाम क्रांतिकारियों ने, वो सपने अब पूर्ण होंगे। हमारे देश में शक्ति की कमी नहीं है, इस देश में अपार शक्ति है। मैं बस एक तो पूर्वजों के आदर्श की और एक देश की शक्ति की, बस ये 2 ही बात आज आपके बीच में कहना चाहता हूं। इसके साथ जुड़े हुए थोड़े थोड़े सत्य और तथ्य आपके बीच में रख रहा हूं। हमारे पूर्वजों का आदर्श और वेद का आदेश क्या है। हमारे पूर्वजों का आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण दोनों का आदर्श क्या कहता है हमको? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अच्छा, पहला एक शब्द तो हमें उसमें तो संशय नहीं होता कि जो धर्मात्मा है उनकी रक्षा होनी चाहिए, धर्म और सत्य, संस्कृति उसकी रक्षा होनी चाहिए। दूसरा वाक्य दूसरा जो शब्द है उसके ऊपर ध्यान हम नहीं देते। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये हम भूल जाते हैं। ये ठीक नहीं है। जब तक
शक्ति और संपत्ति के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर आश्रित शक्तियों का नियंत्रण रहेगा, तब तक सत्य की, धर्म की प्रतिष्ठापना नहीं हो सकती और धर्मात्माओं का रक्षण भी नहीं हो सकता।